प्रधानमंत्री की देशनोक रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित। धनकड़ विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी को लेकर रतनगढ़ विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। स्थानीय धनवंतरी नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कार्यालय पर रविवार को रतनगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक आयोजित की गई। दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुई बैठक में मुख्य वक्ता विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया, चूरू विधायक हरलाल सारण, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, जिला महामंत्री चंद्राराम गुरी, जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह राठौर, पराक्रम सिंह राठौर, संतोष तालनिया, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मुरलीधर सैनी, भाजपा नेता बजरंग गुर्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा, शिव भगवान कम्मा, दीनदयाल पारिक, हरिप्रसाद दायमा मंचस्थ रहे। विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 22 मई को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक की पावन धरती पर आ रहे हैं। ये पूरे प्रदेश और विशेष रूप से बीकानेर संभाग के लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव का विषय है। हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह के साथ उनके स्वागत में बड़ी संख्या में देशनोक पहुंचना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संभावित संख्या की भी जानकारी ली। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में सैन्य शक्तियों को सशक्त करने और आधुनिक हथियारों से संपन्न करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उसी का परिणाम है कि आज भारत नापाक हमलों का उचित जवाब दे रहा है। इसी क्रम में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में उच्चतम आत्मविश्वास का बीजारोपण किया है। सभी देशवासी दुश्मन देश पर की गई कार्यवाही से प्रश्न और गौरवान्वित है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सब के मध्य आ रहे हैं। रतनगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता अधिकतम संख्या में देशनोक पहुंचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बैठक को अन्य मंचस्थ भाजपा नेताओं ने भी संबोधित किया। बैठक में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुशील इंदौरिया ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। आपकी आवाज तो जयपुर को जानी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के जन नेता, जो राजस्थान की विधानसभा बहुत लंबे समय तक राजस्थान की आवाज बनकर राजस्थान की जनता की आवाज उठाने का काम किया है, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई हरलाल जी सारण साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, हमारे प्रधान और सुजानगढ़ से पार्टी के प्रत्याशी रही आदरणीय संतोष बेगवाल जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता युवा नेता पराक्रम सिंह जी, सभी पंचायती नेतागण और सभी उपस्थित कार्यक्रम में बहनों भाइयों पत्रकार साथियों। अभिनेश जी का मैंने इसलिए नाम लिया नहीं है क्योंकि ऐसे वास्तव में शानदार और जानदार नेता है ये। कि अभी जब जिला बैठक चल रही थी तब उस समय चर्चा हुई कि बड़ा लक्ष्य है हमारे देश के लोकप्रिय नेता और देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। सारा विषय तो सब नेताओं ने रख ही दिया, इसलिए मैं तो कार्यकर्ता के नाते दो तीन बातों पर विचार रखूंगा। तो जब बात चल रही थी लक्ष्य की, तो इन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की बैठक मैंने बुलाई और आज सुबह ही मैंने कहा इनको पहले जिले की बैठक चूरू में होगी, उसके बाद रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं की बैठक आपके साथ में करनी है। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जिला बैठक में कि नहीं, मेरा लक्ष्य जो तय करना है सब कार्यकर्ताओं के बीच में, मैंने सबको बुलाया, सबसे पूछ कर ही मैं कितने लोग वहां चलने वाले सबको साथ लेकर चलूंगा, सबसे बातचीत कर ही वहां तय करूंगा। इसलिए एक बार तालियां बजाकर अभिनेश महर्षि का स्वागत करिए आप। अभिनेश जी बहुत सामान्य नेता नहीं है, मैं तो बहुत लंबे समय से जानता हूं और कई बार मन को तकलीफ होती है कि अभिनेश महर्षि जैसे लोकप्रिय नेता जो राजस्थान में जिनकी पहचान है, मैं तो बहुत लंबे समय से इनके कॉन्टेक्ट में रहा हूं। 92-93 से मेरी आपकी मित्रता रही है और अब की बार जब चुनाव परिणाम देखा तो तकलीफ भी हुई
लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सानिध्य में इस विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में किसी प्रकार की कोर कसर अभिनय सिंह छोड़ने वाले नहीं है, इतना मैं विश्वास आपको दे सकता हूं। आप सबसे नजदीक हैं। चूरू जिले में 3 विधानसभा ऐसे बिल्कुल जो बीकानेर के सबसे नजदीक है, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर। और कल रात को 11:15 बजे भी मुख्यमंत्री महोदय जयपुर पहुंच गए। उसके बाद मैं तो सो गया था, तभी विशेष रूप से मुझे आदेश दिया कि रतनगढ़ में, सरदार शहर में और सुजानगढ़ में आपको राठौड़ साहब तो पूरे संभाग में जाने वाले हैं, लेकिन कहा कि सबसे बड़ी संख्या, उन्होंने सीधे शब्दों में अविनेश से बात करना, अविनेश भाई सबसे ज्यादा लोगों को लेकर आने वाले हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं। सबसे बड़ी संख्या इस चूरू जिले में आपके रतनगढ़ विधानसभा की आपने तय करी है। लेकिन भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूं कि नेता जब जिससे विश्वास के साथ बोलता है वो बात कभी खराब ही नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को जानते हैं कि देश के लोकप्रिय नेता आने वाले हैं, संख्या तो इतनी बड़ी होगी जिसकी कल्पना किसी ने करी नहीं होगी, इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं, अविनेश वैसी जी ने जो बात कही है कि 5000 कार्यकर्ताओं की संख्या मेरे रतनगढ़ विधानसभा से पहुंचेगी, तो उसमें आपके 4950 लोग भी नहीं होने चाहिए। आपकी संख्या 5100 संख्या आपके पहुंचे तब तो आएगा मजा। पर कहने वाले कार्यकर्ता तो कहते भी रहते, गर्मी बहुत ज्यादा है, सब चीजों का ध्यान भी आपको रखना है, पानी का प्रबंध भी आपको करना है, खाने की चिंता तो अविनेश वैसी जी खुद ही कर रहे हैं कि मैं तो इन्हें इतना ही ध्यान नहीं रखा। भोजन तो हम हमेशा करते आए, लेकिन आज जब मेनू की बात हम कर रहे थे तब कहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा मेरे यहाँ, तो इतना शानदार प्रबंध करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां बता दी आपने, और साथ में एक बात और कह दी कि मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए छाछ का प्रबंध भी करने जा रहा हूँ। अब इस गर्मी में यार कम से कम आप देखो इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता, देखिए पार्टी देश और दुनिया में आज सबसे बड़ी पार्टी है केवल हमारे कार्यकर्ताओं के कारण से है, और सारे कार्यकर्ता ही कार्यक्रम में आने वाले हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि जिस कार्यकर्ता के मान और सम्मान के लिए उस कार्यकर्ता की जितनी असुविधा उनके सामने आती है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि ये आम जनता कार्यक्रम नहीं है, यहाँ सब सारे कार्यकर्ता विद्वान लोग बैठे हैं, सारे वो लोग हैं जो पार्टी बहुत बरसों से खींचते आए हैं। इसलिए आप सब चीजों का ख्याल रखिएगा, कहाँ भोजन करवाना, कहाँ पानी पिलाना, जिनको साथ लेकर जा रहे हो उनको साथ वापस लेकर आना, इधर साथ, और समय का आपको ध्यान रखना है। ठीक 10 बजे कार्यक्रम स्थल पे आपको पहुंचना है, जो पार्किंग का इंतजाम भी, जहाँ पार्किंग स्थल पे आप जाएंगे बहुत बड़ी संख्या में साधन खड़े होंगे, कुछ पैदल भी चलना पड़ सकता है। इसलिए सब बातों का ख्याल रखना, और ऐसे समय पर आपको निकालना है सब बहनों को, भाइयों को। मैं सब बहनों से कहना चाहता हूँ, वैसे तो 2 बसें आपने कम बता दी रतनगढ़ में, ये कई बहनों को मैं भी जानता हूँ, ये बहनें इतनी ताकतवर नेता है हमारी, ये संख्या बढ़ाकर लेकर आ सकते हैं। और 2 को नहीं, अविनेश जी भाई साहब 5 बसें बहनों की आनी चाहिए। वास्तव में यहाँ आवश्यकता भी है, सारी बहनें चलने को भी तैयार है। मैं ज्यादा बात को लंबी ना करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि समय का ख्याल रखकर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 22 तारीख के लिए आप सब पूरे शहर में भी पीले चावल भी बांटे, सबको आग्रह भी करें। और मैं समझता हूँ जो लक्ष्य पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपके लिए तय किया है, उस लक्ष्य को आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज अविनेश जी आपने बहुत मान सम्मान दिया अपने भाई को, एक विधायक के नाते ने, आपके छोटे भाई के नाते सहयोग आप हमेशा मेरा, क्योंकि मैं तो सीपी शर्मा जी के साथ में सबके साथ बड़ा जुड़ा रहा हूँ और हमेशा आपका श्रेय मुझे मिलता रहा है। और आज यहाँ आपके निवास पर सभी कार्यकर्ताओं के बीच में जो मान सम्मान दिया भाई को, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इतना कहूंगा कि जब भी मेरे लायक कभी को काम पड़े, कंधे से कंधा लग रहा आपका भाई कुलदीप धनखड़ जैसे हमेशा बरसों से आपके साथ खड़ा रहा हूँ, हमेशा आपका सहयोग करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जो लोगों को शहीद किया या उग्रवादियों ने मारा, उनके बाद हर भारतीय के मन में जज्बा ये था कि प्रधानमंत्री जी कब कैसा काम करेंगे, हर की लालसा थी।
और उन्होंने काम करके दिखाया ऐसा कि पाकिस्तान 2 दिन में सरेंडर हो गया, घुटने टेक दिए, अमेरिका के पास हाथ धोने चला गया कि भारत को कैसे रोका जाए वरना हम तो खत्म हो जाएंगे। झूठी बातें की। उन्होंने कहा इतना हमने स्टोन चेक का ये कर दिया इसलिए बीकानेर में क्यों आ रहे हैं, हर एयरपोर्ट पर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने अपना 1 इंच जगह एक आदमी खंडित नहीं हुआ, सिर्फ 5 लोग शहीद जरूर हो गए और वो भी अपने लोगों ने उसका ड्रोन गिराया और वो कहीं दूसरी जगह बैठे थे, उसके ड्रोन गिर गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जब कुलदीप जी आए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहला भी ज़्यादा तादाद में कई पैसे बची जाएंगे। प्रधान जी आप जो बात है किसी माँ का, किसी बहन का, किसी पत्नी का जो सिंदूर छिड़ा था, किस तरह नाम लाए, किस तरह उनका बदला लिया है, इसे महिलाओं को आगे जाना चाहिए। जो आगे आने वाली विधानसभा लोकसभा आप जाने वाले हो, आप सब लोग खुदाई से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब, ये भाषण नहीं दूंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कितने लोग बैठे हैं, ये सब एक 2 गाड़ी भरवाने में सक्षम है और कितनी दूर ले जाओ, दिल्ली तक भी गाड़ियां ले गए हैं, जयपुर ले जाते हैं। तो बीकानेर जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, जयपुर तो 200 किलोमीटर है, बीकानेर यहाँ से 120 किलोमीटर है, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितने भी लोग हमारे जो मेन लोग हैं उन सबको यहाँ पर बहुत कम शॉर्ट नोटिस के अंदर आप लोगों को बुलाया और आप लोग आ गए, तो मैं आप सब लोगों का पहले तो धन्यवाद देता हूँ। अब उसके बाद में आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब के निवास पर अभी बैठक हुई थी पूरे जिले की बैठक के अंदर जो तय किया और जो टारगेट हमारे को दिया, मैं समझता हूं कि यहाँ जितने लोग जितनी जल्दी पधारे हैं, मुझे लगता है कि वो टारगेट जो है वो क्रॉस करेंगे। टारगेट 5000 का। अब ये देखिए आप लोगों की संख्या को, आप लोगों के मौजूद जो चेहरों को देखने के बाद में आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा कि 5000 लोग यहाँ से आराम से निकल करके जा सकते हैं। अब आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, देखो भाई, महिला मंडल की तो 2 बसें पक्की भरेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। महिला मंडल 2 बस अच्छी देंगे आपको, आप लोग चिंता नहीं करना, छांट के बस देंगे बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि मातृशक्ति जो है वो हमारे यहाँ बहुत एक्टिव है। तो 2 बस जो है नहीं सुनो, बराबर नहीं, ये पहले है भाई। यहाँ मैं शहर रतनगढ़ शहर की कर रहा हूँ 2 बस। हमको 5000 का टारगेट दिया, आप बसें दे देना, हम 5000 ले जाएंगे। अब ये मेरी बात से 5000 ले जाने वाली बात मेरी गिरेगी या नहीं गिरेगी, आप बता दो। 5000 ले जाएंगे क्या? नहीं, हाथ सारे खड़े करो, इधर वाले सारे ले जाओगे, पक्का ले जाओगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के घर में घुस करके मारा है और उस जगह पे मारा है जहां से आतंकवाद पनपता है। एक भी आम नागरिक को परेशान नहीं किया। यह हिंदुस्तान की शक्ति का परिचय दिया है। और जिन मां बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया था उन दरिंदों ने, उस सुहाग की रक्षा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में सीमा पर रहने वाले लोगों को आश्वस्त करने के लिए आ रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। ये भारत देश दुनिया के अंदर 5वीं शक्ति था, 4थी हुआ और अब ये 3री शक्ति बनकर के उभरा है। हमारे 2-3 दिन के अंदर घर घर चले जाओ, लोग जाने के लिए तैयार हैं। उनको ये विश्वास दिलाओ कि हम प्रधानमंत्री जी की रैली में जाने के बाद में उन जो हमारे शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। खैर एनीवे भाई साहब, ये एक थोड़ा सा चावल का है, आपका प्रशासन भी गिनेगा और बाकी भी गिनेंगे, और हम 100 बस से 1 बस कम आ जाए तो आप हमको बता देना। धन्यवाद, जय हिंद, मेरी लाज रख लेना। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राजेंद्र राठौड़, कुलदीप धनखड़, अरलाल सारण, संतोष मेघवाल, देवेंद्र झाझड़िया, पराक्रम सिंह राठौड़ और सारे लोग मंच और सब अपने अपने लिए लगाओ। भारत माता की जय। 22 तारीख को जो हमारी एक विशाल जनसभा होने जा रही है देश लोक में, आप सबको पता है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाना है। मैं 2-3 पॉइंटों पे बोलूंगा, विशेष ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जैसे आप
यहाँ से जाए तो उनमें जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जरूर लेके जाए मैसेज। एक अलग से बस उनके लिए व्यवस्था की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी, वहाँ 12 रो है बनी हुई है, उसमें शायद 3 स्पेशल महिलाओं के लिए होंगी। तो आप देखिए कम से कम आपका 25% या 20% यहाँ से महिलाएं जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, ये ध्यान रखना है कि वहां पे आपको जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज मिलेगा, हम लेके जाएंगे, उस राष्ट्रीय ध्वज को आपको अपने पास रखना है। यदि आप उसको छोड़ना भी चाहते हैं तो एक हाइट के स्थान पे छोड़ सकते हैं आप, जहां हाइट हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज हमारे सबसे ऊपर होता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि 20 साल इस देश का मैं राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में फहराया है, तो उससे एक विशेष लगाव है, हम सबका लगाव है। मेरा थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हो गया, और मैं कहीं पर भी जाता था विदेश में तो मेरे हमेशा बैग में एक राष्ट्रीय ध्वज हमेशा होता था। तो राष्ट्रीय ध्वज का विशेष ध्यान रखें। और आप, मुझे पता है आप समय में जरूर पहुंचना, क्योंकि बस का आपको टाइम दिया जाएगा, सब चीजें दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पहुंचना है। वहां पे कोऑर्डिनेशन के लिए सभी है। ज्यादा न बोल करके इतना कहना चाहता हूं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, देखिए दुनिया आतंकवाद से परेशान है और थी, और दुनिया को सबको पता था कि आतंकवाद का जो अड्डा है वो पाकिस्तान है। उस अड्डे को ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो ध्वस्त किया है, ये काम हमारी सेना ने किया, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी मजबूत लीडरशिप, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ये कार्य हुआ है। पूरी दुनिया ने ये सराहा है कि यदि कोई आतंकवाद का आज खात्मा कर सकता है तो भारत की सेना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आप पहली बार वो बीकानेर आ रहे हैं, देश लोग आ रहे हैं, बॉर्डर के बिल्कुल पास, तो आवाज इतनी जानी चाहिए वहां से कि पाकिस्तान हिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मां करने की धरती पर जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आए तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन सिंदूर, और हमारी सेना का कमाल, हमारे नेतृत्व का सेना को दिए गए झूठ और निर्देश। और अभी अभिनय जी से ही कह रहे थे, मोदी जी ने जिस समय पहलगाम की घटना हुई उसी दिन कहा था कि दुनिया के किसी कोने में आतंकवादी छुप जाए उसको कड़ी से कड़ी अच्छी सजा मिलेगी, जो इतिहास में लोग याद रखेंगे किस प्रकार लोग ठिकाने, और वो भी उस पाकिस्तान की सरहद से 120 से 170 किलोमीटर दूर, और किस प्रकार हमारे ब्रह्मोस मिसाइल चली, अस्त्र चला और आतंकियों के ठिकाने को नष्ट नबूद कर दिया। ये छोटी बात है। अब इन सारी बातों का दुनिया को मालूम पड़े, हिंदुस्तान की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है, हमारी सैन्य शक्ति क्या, हमारा सैन्य कौशल क्या है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा सारी पार्टियां, कोई पार्टी का बंधन नहीं, सारे हमारे संसद सदस्यों ने तय किया कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे, पाकिस्तान का असली चेहरा भी बताएंगे, आतंक की फैक्ट्री किस प्रकार चलती है वो भी बताएंगे, और हमारी सेना में कितनी ताकत है वो भी बताएंगे। जब इस प्रकार का गर्व जो दुनिया के सामने बताने हमारे नेता जा रहे हैं, वो भी सभी दलों के, तो क्या हम उस युग पुरुष से, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से, नरेंद्र मोदी जी के मुख से वो सारी बातें सुनने के लिए क्यों ना उत्सुक होंगे। इसलिए कुलदीप जी आपने जो संख्या बताई
महिलाओं की संख्या बताई, कार्यकर्ताओं की संख्या बताई। और मैं रास्ते में भी आपको कह रहा था, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बात है। कई इलाके के अंदर लोग गिनते ज्यादा हैं पर फाड़ते कम है। हम वो लोग हैं जो सौ हाथ गहरा पानी पीते हैं। हम गहराइयों से बात करते हैं, इसलिए हमारे जिले में जो लक्ष्य हम तय करते हैं वो लक्ष्य पूरा होता है। ये मैं आज की सभा को लेकर करता हूं। अभी अभिनेश जी से मैं कह रहा था 100 बसों का लक्ष्य है। इसलिए मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस संस्कृति के अंदर और जिस गर्व की अनुभूति आप हम सब लोग कर रहे हैं, दुनिया अब इस बदलते हिंदुस्तान को देख रही है। तो बदलते हिंदुस्तान का करतूत नरेंद्र मोदी जी जो हमारे सामने पधार रहे हैं, तो उनके मूल्यवान विचार हम क्यों नहीं सुने। इस काम के लिए हमें लगना है। वहाँ जिस प्रकार की राष्ट्र धारा बहेगी, आप याद करो पुलवामा की घटना के बाद में मोदी साहब जयपुर आए थे, चूरू आए थे। अभिनेश जी हम सब लोग मंच पर थे और वो सर्जिकल स्ट्राइक उस समय प्रारंभ हो रहा था जब भीड़ जुटनी चालू हुई थी। मोदी साहब मंच पर आए तब तक सर्जिकल स्ट्राइक में जो स्ट्राइक करनी थी हो चुकी थी। चारों तरफ किस प्रकार का उल्लास था। और उनके दो शब्द, देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मुड़ने दूंगा, कसम मुझे इस माटी की, आज भी हमारे चैन में गूंजते हैं। उसी प्रकार का जज्बा देश के अंदर है। आज देश के हर व्यक्ति उस राष्ट्र नायक को देखना, सुनना अपना राष्ट्र धर्म मानता है। तो मैं इस सभा को इसलिए मैंने इतनी बात आपको कही। साधारण सभा होती, चुनाव की सभा होती, साधारण परिस्थितियों में सभा होती तो दूसरी बात थी। ये सभा विषम पर अलग परिस्थितियों में है। इसलिए इस सभा ने देश का गौरव बढ़ाया है। और ये सभा का स्थल भी वो चुना है जो सरहद के नजदीक है। 1070 किलोमीटर हमारी सरहद पाकिस्तान से राजस्थान की मिली है। हम सब लोगों को पधारना है, इसकी तैयारी में जुटना है। अपने और मिलेंगे, अपने से दोबारा बुलाएंगे, दोबारा आएंगे। कल से हमें पूरे जिले के अंदर हर विधानसभा में जा रहे हैं, सब जगह जाकर इसी तरह की सभाओं के माध्यम से जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आप बीकानेर के नजदीक भी हो और आज आपके नेता ने लक्ष्य भी बड़ा रख दिया, आपको जोड़ देते 100 पूरी। तो भैया एक गणेश जी है कि इतनी बात मेरी मान लो, आपका बड़ा एक भाई हूँ। 100 शब्द ठीक नहीं, 101 में से लेके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत 22 तारीख को शक्ति और भक्ति की धरती, माँ करणी की धरती देश लोग पधार रहे हैं। उस विशाल सभा में शिरकत करने के लिए चूरू जिले का कार्यकर्ता उत्साही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहली बड़ी सभा है। इस सभा के माध्यम से एक संदेश भी जाएगा। कार्यकर्ता का उल्लास और उत्साह देखते हुए हम प्रबंधन कर रहे हैं और लगभग 20,000 कार्यकर्ता चूरू जिले से देश में पहुँचे।